नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सताक्षी। तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं उज्जैन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद कार्यक्रम सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का मजबूतीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएसआर के मद के माध्यम से एक नए रूप में लाने के लिए अद्भुत आंगनबाड़ी का ये प्रयोग पूरे प्रदेश के सामने अपनी एक विशेष सोच मैं आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान गौतम कैटवाल जी, माननीय विधायक बड़ी संख्या में उपस्थित सभी दायित्वान कर्ता उज्जैन वासियों बाबा महाकाल की कृपा से 2028 का सिंहस्थ तो आ ही रहा है, लेकिन अभी सिंहस्थ अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, रोज आनंद आ रहा है। जहां जाओ, जिस जगह जाओ, हर एक प्रकार से सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारी सरकार ने तय किया कि हर एक व्यक्ति जो जहां है काम दक्षता से लेना चाहिए, कठोरता से लेना चाहिए, लेकिन उसके जीवन की बाकी चीजों की चिंता भी सरकार को करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है, इसी मूल मंत्र के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री देश का मान दुनिया में बढ़ा रहे और हमारी प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं अपनी ओर से सावन का महीना भी आने वाला है और लाडली बहनाएं भी अभी परसों 12 तारीख के दिन किन किन के खाते में पैसा आए, हाथ खड़े करो। देखो आप, ये अपने बदलते दौर का समय है। अपने लिए खुद के लिए ताली बजा आंगनबाड़ी की सारी बहनें भी और जो दूसरे अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन के कारण से आज मिठाई बांट रहे, पुष्प के अलग अलग प्रकार से अभिनंदन करने के निमित्त बन रहे हैं। मैं अपनी ओर से सदावल गांव का ये हमारा कृषि वाला क्षेत्र, वर्षों तक इस क्षेत्र के अंदर सदावल के पीछे गोनसा के बीच में खाल के किनारे शंकर मामा के खेत पे मैं भी वर्षों तक नहीं आता था और हमारे बीच में सदावल का एक अलग आनंद है। हमारे स्वर्गीय भूरेलाल यादव जी के कारण से भी और आज भी मदन नागर से लेके मदन यादव तक और पुष्कर से लेके सारे लोगों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो पूरा दृश्य सामने गुजर रहा है, जिसके कारण से आज ये बदलते दौर में उज्जैन का माहौल बदला है और खासकर प्रदेश का माहौल बदला है। हम और आप सब मिलकर के आंगनबाड़ी में बच्चों की सारी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में देख करके। वो जमाना गया कांग्रेस का, जब कभी कोई मुट्ठी भर चने नहीं देते थे क्या कभी? कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं देते थे। कहाँ बैठोगे, क्या करोगे? लेकिन अब सरकार के माध्यम से कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं और करना भी चाहिए। भविष्य की दृष्टि से यही कृष्ण सुदामा की हमारी नई अपने आदर्शों का एक नया हमारे सबके बीच में उदाहरण बनेगा। और उज्जैन तो बाबा महाकाल की नगरी के साथ शिक्षा का वो पवित्र आंगन भी है, जहाँ भगवान कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के गए, जिनके कारण से उज्जैन गौरवान्वित हुआ और दुनिया को पवित्र गीता का ग्रंथ मिला। आइए हम सब मिलकर के इस पूरे आयोजन में एक बार जोरदार ताली बजाई और जिनमें संस्था के माध्यम से ये प्रकल्प किया, मैं जिला प्रशासन के कलेक्टर सभी अधिकारी सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे कि ऐसे हर एक प्रयोग से जिनमें जनता का सहभाग हो, उससे हमको उत्साह भी मिलता है और नए काम करने का संकल्प मिलता है। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर इस कार्यक्रम के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए यहां से मैं इंदौर जाने वाला हूं और इंदौर जाकर के इंदौर से हमारे किसान कल्याण वर्ष के आगामी 6 माह के अलग अलग कार्यक्रम चालू होंगे। कल जगन्नाथ के लिए हमारे उज्जैन में जगन्नाथ यात्रा भगवान की निकलती और कल मैं नहीं जा पाऊंगा, कल दिल्ली जाना, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में आज ही प्रणाम करते हुए यहां से मैं इंदौर की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं जगन्नाथ जी का तो उज्जैन से संबंध रहा है, वो हमारा हजारों साल पुराना महाराज इंद्रसेन ने उज्जैन से जाकर के वहां वर्तमान के उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के यहाँ बाबा जगन्नाथ का जो मंदिर बना है वो उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए गोपाल कृष्ण के साथ भगवान बलराम का, बहन सुभद्रा का और वो पूरा दृश्य आज भी हमको गौरवान्वित करता है, तो हमारा संबंध एक अलग प्रकार का भी है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
शंकराचार्य जी ने जो 4 धाम बनाए, उन 4 धाम में से एक धाम हमारा उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भी है। तो आइए जगन्नाथ के घाट क्या बोलते हैं, जगन्नाथ के भाट जगत पसारे हाथ। क्या आनंद आता, मटकी के मटकी 10-10, 12-12 मटकी रख लो और नीचे से मटकी में कच्चे चावल भर के पकाने के लिए लगाओ, और वो भी अजूबा होता है। तो ऊपर से मान लो 11 मटकी रखी या 13 रखी, तो सबसे ऊपर वाली सबसे पहले पकेगी, फिर दूसरी पकेगी, तीसरी पकेगी। आग तो नीचे लग रही, लेकिन चावल ऊपर से शुरू करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद ऊपर से सबको मिलता है, ये संदेश भी मिलता है और आनंद भी आता है। तो जोरदार ताली बजाए जगन्नाथ जी के धाम के साथ, वो गौरवशाली अतीत को याद करते हुए। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर आंगनबाड़ी के अच्छे प्रयोग की बधाई देते हैं। बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।